हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। और जी आज मैं लाई हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग सा व्लॉग। मैं आज जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर में और वहाँ पे सबसे मिलने जा रही हूँ। और ये मैंने बैग ले लिया था, पर्स अपना, पानी की बोतल ले ली थी और मैं रेडी होके बैठी हुई थी। मैं इंतज़ार कर रही थी कार का और ड्राइवर का। तो मैंने कहा वो लोग आ जाएं तो जी मैं निकलूँ। और फिर आ गए थे। मुझे गाड़ी लेने आ गई थी। साथ में बच्चे भी थे मेरे भाई के। वो लोग स्कूल से आ रहे थे तो उन्होंने वापसी पे मुझे पिक कर लिया था। करीब रहती हैं मेरी अम्मी तो इस वजह से ये सहूलत हो जाती है हमें। तो खैर मैं जा रही थी अम्मी के घर में। और जी काफ़ी दिनों बाद ही अम्मी के घर जाना हो रहा था। तो जी अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। जी बस अब हम लोग घर ही तकरीबन पहुंच गए थे। और देखें ये घर पहुंच गए हैं और ये घर के बाहर दरख्त है जो कि मुझे बहुत पसंद है और बड़ी ठंडी छाँव देता है। खैर हम तो नहीं बैठते लेकिन अच्छा लगता है बस। तो जी अब हम घर पे जा रहे हैं और क्या कहते हैं देखेंगे, मिलेंगे सबसे। तो जी बस सेंटर हो गए हैं घर पे। और क्या कहते हैं आजकल सर्दियाँ बहुत हैं, सर्दी बहुत हो रही थी। हालांकि धूप थी अच्छी, बहुत अच्छी खिली हुई थी, मगर सर्दी भी हो रही थी। तो मैं गई तो फिर मुझे चाय दी और फिर ये शीरमाल भी था वो मैंने खाया। और ये जो कुक थी वो उन्होंने दिखाया कि भाई क्या पकाना है, तो उसकी तैयारी हो रही थी। यहाँ पे खाने पकने की ज़बरदस्त सी तैयारी हो रही थी। ये प्याज वगैरह रखे थे, लहसुन अदरक छिला था तो उसका कचरा पड़ा हुआ था। तो अभी इस काम स्टार्ट हुआ था दिन का। तो जी ये सारे के सारे काम में लगे हुए थे। और सर्दियाँ हैं तो भाई रज़ाइयाँ तो निकलेंगी ही। तो वही मैं देख रही थी कि क्या कहते हैं बड़ा अच्छा गरमाइश सा माहौल हुआ हुआ था, बड़ा अच्छा सा था। और ये ड्रेसिंग टेबल है, मैंने थोड़ा इसकी भी वीडियो बना ली थी। तो जी ये हम लोग क्या कहते हैं, ये मेरे भाई थे, उनसे फिर मैं मिली। काफ़ी दिनों बाद उनसे मुलाकात, इत्तेफाक से वो घर पे थे तो मेरी उनसे फिर मुलाकात हो गई। ये मेरे छोटे भाई का बेटा है माशाल्लाह माशाल्लाह से। और ये जो था फुल एक्टिव था और फुल उसमें लगा हुआ था कि भाई मुझसे बातें करो। तो और ये मेरी अम्मी थी, इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं असल में इनको ही देखने आई थी। बस आप सब दुआ कीजिएगा अल्लाह उनको सेहत दे। और मेरी जो भाभी है उसने बनाई थी बिरयानी। और ये उसने मसाला मेरे आने से पहले ही रेडी करके रख दिया था। तो इसकी तो मसाले की रेसिपी मैं नोट नहीं कर सकी, वो मैं आप लोगों को फिर कभी दिखाऊंगी। और ये बनने लगी थी दोबारा से चाय। बस सर्दियां हैं तो बस चाय जो है वो दिल चाहता है बार बार इंसान चाय पिए। तो बस हम इसी में लगे हुए थे। और ये मेरा सबसे छोटा भाई अपने बेटे के साथ खेल रहा था माशाल्लाह से। ये चावल भीगे हुए हैं, तकरीबन 1.5 किलो तो चावल बने ही होंगे। और ये फिर ये चावल उबलने के लिए चढ़ा दिए थे। क्या कहते हैं कि जब एक कनी रह जाएगी तो फिर इस चावलों को निकालेंगे। और बहुत अच्छी और बहुत मज़े की और टेस्टी बिरयानी बनी थी। कहते हैं ना बाज़ दफ़ा मज़ा ही आ जाता है वो खा के। तो ये मैं बच्चों के कमरे में आई थी तो ये मैंने कहा थोड़ा सा क्लिप उनके कमरे का डाल दूं। और ये उनका बेड है बच्चों का, ये 3 बेड है। ये आपको 2 नज़र आ रहे हैं, एक और भी है वो अंदर की तरफ था। तो ये बेड बच्चों का मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बड़ा कलरफुल सा बड़ा खूबसूरत बेड है ये। और माशाल्लाह से मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये जी क्या कहते हैं बिरयानी की सामान जो था वो सारा का सारा यहाँ पे जो आखिरी मरहले का सामान था जो आखिरी में डलेगा वो सब का सब स्लेब पे रखा हुआ था। लाल प्याज थी, टमाटर थे, धनिया पुदीना था, दही में कलर मिला हुआ था। और ये पतीला जो था अब इसमें सारा का सारा मसाला डलेगा। क्या कहते हैं नीचे इसके ऊपर फिर टमाटर, प्याज, दही कलर वाला वो सब डलेगा और लेमन डलेगा। वो सब मिक्स होके फिर इसके ऊपर चावल डल जाएंगे दम के लिए।
और ये दम हो जाएगी। ये रेसिपी मेरी अम्मी की है जो मेरी भाभी ने सीखी, और मुझे भी आती है बनानी, लेकिन मेरा अब तरीका काफ़ी डिफरेंट हो गया है। मैंने अपनी बिरयानी शेयर की हुई है इस चैनल पे, आप लोग देखिएगा जाके। और मुझे ये तरीका भी आता है, मैं कभी आप लोगों से इस तरीके की भी बिरयानी जो है वो शेयर करूँगी। और क्या कहते हैं, ये जो है मैंने फ़िलहाल आजकल नहीं बनाती हूँ, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा मुझे लगता है कि मेहनत लगती है। और जो जिस तरीके से मैं बनाती हूँ मुझे लगता है कि वो फटाफट जल्दी बन जाती है, बस अपना अपना तरीका होता है। और अब ये लोग इसी तरह ही बनाते हैं, मेरी भाभी ऐसे ही बनाती है और बहुत अच्छी बनती है। एक तो हाथ के जायके की भी बात होती है, तो जी बस जायका बहुत अच्छा होता है, तो फिर मज़ा भी आ जाता है। सबके अपने अपने अलग अलग हाथ की बात होती है जायके की। तो अब ये आखिरी मरहले पर है बिरयानी, सारा मसाला वगैरह रेडी हो चुका है इसका। अब इसके ऊपर डालेंगे चावल, उसके ऊपर डालेगा कलर, और फिर जो है वो बिरयानी हमारी रेडी हो जाएगी। और अब ये ज़बरदस्ती बिरयानी जो है वो दम हो गई थी, और बहुत अच्छी ज़बरदस्त किस्म के चावल दम हुए थे, और ये बहुत अच्छी लग रही थी बिरयानी। तो मेरी भाभी ने कहा तुम ही निकाल लो। और आज मैं आप लोगों को एक बड़ी ज़बरदस्त सी बात बताऊंगी। बस हर एक के बचपन का एक क्या कहते हैं वो होता है, माहौल होता है, और एक बचपन की याद होती है। तो हम लोग जब छोटे से होते थे, सब बहन भाई हम लोग मिलके जो थे वो एक थाल में निकालते थे चावल, और हम लोग वो खाते थे, पुलाव हो, बिरयानी हो, दाल चावल हो। तो ये बड़ी खूबसूरत सी हम लोगों की याद है, तो आज हमने वही याद ताज़ा की। तो इसी तरह भी मेरे भाई के बच्चे जो हैं उनको भी बहुत अच्छा लगता है और बहुत मज़ा आता है। तो कभी कभार हम लोग कभी कभार इस तरह खाते हैं। और बिरयानी तो भाई बहुत शानदार बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी। और यकीन माने कि मैं भी वीडियो देख रही हूँ तो मुझे दोबारा से दिल चाह रहा है कि मैं दोबारा ही बिरयानी खाती, लेकिन क्या करें, लाई भी थी, मैं ला के भी खा ली थी बस अब। और हम सब जो थे मिल के खा रहे थे, और इस तरह खाने में जो मज़ा है, जो मोहब्बत है, बस मैं आप लोगों को नहीं बता सकती कि कितनी मोहब्बत लगती है, कितना मज़ा आता है एक साथ मिलके बैठ के खाना, एक थाली में खाना। यकीन माने बस ये मोहब्बत की बातें हैं। और बच्चों में भी आगे से देखें आप, कितनी अच्छी बात है कि वो बिला झिझक और बिला उससे जो है वो साथ खाते हैं। माशाल्लाह से, अल्लाह नज़र बद से बचाए। और अब हम खाना वाना खा के जो थे, अब वो मैं और मेरी भतीजी जो थी, उसको मैं भतीजी तो नहीं कहती, मेरी बेटी है, और वो हम लोग आके थे ड्राइंग रूम में, और हम दोनों बातें करने लग गए थे। ये मुझे कुछ शो पीस नए नज़र आए थे क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद आई थी। मुझे बड़े ज़बरदस्त से लगे थे ये मार्बल के शो पीस, बड़े खूबसूरत माशाल्लाह से थे। तो मैंने थोड़ा सा इनका भी क्लिप ले लिया था, और फिर मैं और मेरी भतीजी बैठ के हम दोनों बातें करने लग गए। और सर्दी भी थी और कमरा काफ़ी गर्म सा हो रहा था, तो हमें अच्छा भी लग रहा था। तो हम लोग काफ़ी देर बैठ के बातें करने लगे। मेरी छोटी भाभी चाय बना रही थी, तो हम लोग चाय का भी वेट कर रहे थे। तो हम लोग ऐसे ही आपस में बातें करने लगे, डिस्कशन करने लगे। बातें तो फिर पता है आप लोगों को ख़त्म ही नहीं होती हैं, शुरू होती हैं। तो बस जी हम लोग खूब बातें ये वो इधर उधर की, मज़े की, और आपस के एक दूसरे के ख़यालात हम लोग सब शेयर कर रहे थे। उसके बाद जी चाय आ गई थी, और बड़ी चाय अच्छी बनी हुई थी, मज़ा ही आ गया था। सर्दी में एक तो चाय खाने के बाद मिल जाए तो जी मज़ा ही आ जाता है, और अच्छी चाय बनी हुई हो बस फिर तो क्या बात है। बिरयानी भी शानदार, चाय भी शानदार, जी मेरा तो दिन ही बन गया था और बहुत मज़ा आया था। और जी अब हम सब चाय, मेरी अम्मी ने भी चाय ली, उनकी तभी इस वक्त तबीयत काफ़ी बेहतर थी, मुझे थोड़ा सुकून मिल गया था। बस आप सब भी उनकी सेहत के लिए बहुत बहुत दुआ कीजिएगा, अल्लाह में उनको सेहत और ज़िंदगी दे, और अपने पैरों पे चलता फिरता सलामत रखे। अब मेरी घर वापसी हो रही थी जी, मैं उतर रही थी बस। अब मुझे मेरा भाई छोड़ने जा रहा था, बच्चे भी मेरे साथ जा रहे थे मुझे छोड़ने के लिए। तो बस जी हम घर पहुंचने वाले थे, तो उन्होंने कहा हम भी साथ चलते हैं। मैंने कहा चलो अच्छा, थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी इन लोगों की भी। तो बस हम लोग गाड़ी में बैठ गए थे और
घर की तरफ रवां थे। तो जी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं फिर कह रही हूँ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और मुझे बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह मियाँ आप लोगों को भी ज़िंदगी सेहत दे। अल्लाह हाफ़िज़।